हेलो स्टूडेंट्स, क्या सब सभी आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हमने 8.4 में 15 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं 16वें नंबर क्वेश्चन से। तो आज हम लोग 16 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को एकदम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर आज का हमारा 16 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। 16 का पहला क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसके बराबर आपको लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS से जाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा फॉर्मूला रखना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। तो सेक स्क्वायर को हम लोग किस रूप में तोड़ सकते हैं, सेक को हम लोग 1 बटा कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस ही तो होता है। तो सेक को हमने 1 बटा कॉस के रूप में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी हम लोग देंगे, तो सेक की जगह पे हमने रख दिया 1 बटा कॉस थीटा। फिर प्लस कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा का होता है उल्टा 1 बटा साइन थीटा। तो क्या हम लोग कॉसेक थीटा की जगह पे 1 बटा साइन रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे, अब दोनों आपको बटा के रूप में दिखाई दे रहा है, तो बटा के रूप में दिखाई देता है तब आप लोग एलसीएम लेते हैं, उसके बाद फिर एलसीएम का जोड़ बनाते हैं। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तो इसका लेवाएगा नहीं, तो ये हमारा गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे, मतलब तिरछा तिरछी, क्योंकि यहाँ से इधर जब भाग देने जाएंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बच जाएगा, तो साइन को 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो होगा। फिर प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद फिर गुना करने वाला जो प्रोसेस था वो हमने कर दिया। अब आपको भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, सीधा 1 रख देंगे। फिर नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा में है, तो क्या हम लोग इसे अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना के रूप में है। तो जब भी कोई संख्या गुना के रूप में होता है तब उसे हम लोग अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। तो इसे जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होगा एंड इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब सिंपल हमने क्या किया कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, फिर इंटू था तो इंटू दे दिया, फिर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। मतलब इसे हमने अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, क्योंकि यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए आरएचएस में आपको सिद्ध करने का आता है इंटू में, गुना में, इसलिए हमने गुना में लाने के लिए इसे अलग अलग कर दिया। अब देखिए 1 बटा साइन किसका उल्टा होता है, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा का, इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा का। तो क्या आपका आंसर आ चुका है, तो आंसर तो आ गया है बट ये उल्टा है, तो इसे हम लोग सीधा कर लेंगे, सेक को हम पहले लिख देंगे एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग बाद में लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो सिंपल आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। और ये आप कैसे सोचेंगे, ये आप आंसर को देखकर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इसके बराबर आपको लाना है कॉसेक थीटा, जो कि आप किस प्रकार से लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले LHS से जाइए एंड क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कॉस दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, मतलब हर जगह साइन की बात की जा रही है। तो हर जगह साइन की बात की जा रही है, तो क्या हम इस कॉस को साइन में चेंज कर लें, क्योंकि हर जगह साइन की बात की जा रही है तो कॉस का इधर कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग इसे साइन में चेंज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा।
अब हमें क्या करना है, इस साइन थीटा को एक के साथ भी लिखना है और साइन स्क्वायर थीटा के साथ भी, मतलब इसे हम लोग दो हिस्सों में बांट लेंगे, साइन को इधर भी लाएंगे एंड इसके साथ भी। तो इसे बांटेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे काट दीजिए तो साइन थीटा से स्क्वायर वाला खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया 1 बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे माइनस में साइन थीटा और यहाँ पे प्लस में, तो प्लस से माइनस वाला खत्म, तो मतलब कि हमारे पास खाली बच गया 1 बटा साइन थीटा। तो हमें पता है कि 1 बटा साइन थीटा किसका मान होता है, ये हमारा कोसेक थीटा का मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोसेक थीटा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, इसे आप बना सकते थे। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 16 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा आपको लाना है। मतलब कैसे भी करके कॉट एंड टेन को चेंज कीजिए और उसके बाद कॉस और सेक मिलाइए। तो हमें पता है कि कॉस और सेक कब आ सकता है, जब साइन एंड कॉस हो तब कॉसेक और सेक आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि कॉसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। इसीलिए तो सबसे पहले हमें साइन और कॉस लाना पड़ेगा, तब जाकर सेक और कॉसेक आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले LHS से जाएंगे, उसके बाद दिया गया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसे कैसे भी करके साइन एंड कॉस के रूप में लाना है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। तो कॉट में कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें साइन एंड कॉस आता हो, तो एक फॉर्मूला ऐसा होता है कॉट थीटा बराबर हमने पढ़ा था कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा में कॉस बटा साइन थीटा ये आता है, एंड टेन में हमने पढ़ा था साइन थीटा बटा कॉस थीटा आता है। तो बस हमारा काम बन गया। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हम लोग रखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन की जगह पे रखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल आप LCM लीजिए और काम खत्म कीजिए। तो यहाँ पे LCM लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस साइन थीटा को साइन थीटा के साथ गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें भी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब गुना में है इंटू में है, तो क्या हम इसे अलग अलग बांट लें, तो बिल्कुल बांट लेंगे, क्योंकि गुना में रहे जब कोई दिया हुआ तब आप उसे बांट लीजिएगा। तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा इंटू 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 बटा साइन किसका होता है, ये होता है कोसेक थीटा का, फिर इंटू 1 बटा कॉस होता है सेक थीटा का। तो क्या हमारा आंसर निकल गया, तो बिल्कुल हमारा आंसर निकल चुका है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो जब भी आपको tan कॉट से निकालने का है कॉस एंड सेक, तब सबसे पहले आप साइन और कॉस वाला फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि साइन और कॉस से ही कॉसेक एंड सेक आ सकता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। मतलब इसके बराबर कैसे भी करके आपको 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर लाना है। तो इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले LHS से लिख के क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब देखिए RHS में आपको क्या दिख रहा है कि इसके ऊपर होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो होल स्क्वायर कब दिखाई पड़ता है, जब कोई संख्या 2 बार होती है तब उसका स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक ही बार दिया गया, तो इसका हम स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब नीचे आपको दिख रहा है प्लस, तो हम लोग इस स्थिति में परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण कहने का मतलब ये जो हमारा दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात 1 प्लस साइन थीटा, इसी को हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे। बट ये प्लस में है तो हमें माइनस से ही करना पड़ेगा, क्योंकि परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे वाली जो आपकी संख्या दी गई है उसे आप लिख लीजिए, प्लस में है तो उसे माइनस में ऊपर नीचे गुना कीजिए। अगर माइनस में होता तो हम लोग यहाँ पे प्लस प्लस लिखते,
लेकिन यहाँ पे आपको प्लस दिया गया है तो यहाँ पे आपको माइनस माइनस देना पड़ेगा। तो ये होता है परिमेयकरण। संख्या हमारा सेम ही होता है बट प्लस माइनस का फर्क हो जाता है। तो अब देखिए इसे आप गुना कीजिए, तो ये है माइनस, ये है माइनस, पहले इसे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर गुना बाद में कर लेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 2 बार लिखेंगे क्योंकि हम इन दोनों को गुना बाद में करेंगे। अब एक प्लस में एक माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में होता है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक प्लस में एंड एक माइनस में होता है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कौन हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कौन हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला हमारा वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 बार है तो क्या हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई 2 बार होता है तो उसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार है इसीलिए। अब नीचे वाला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमने पढ़ा था। तो इस पर भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, तो क्या हम स्क्वायर को कॉमन ले ले, तो बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो आंसर में हमें यही तो लाने का था जो कि आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसे नोट करिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 18वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। मतलब इसके बराबर आपको ये लाना है। ये क्वेश्चन आपको पिछला क्वेश्चन से मिलता जुलता दिखाई दे रहा होगा नहीं, तो इसे भी हम लोग पिछले क्वेश्चन के ही तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले LHS से जाते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है तो हमें 2 बार लाना पड़ेगा। तो 2 बार लाने के लिए हमें गुना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, तो परिमेयकरण किससे होता है, इसके माइनस वाला से। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इससे हम लोग परिमेयकरण करने लगे। तो अब इसे गुना कीजिए, तो गुना तो अभी कर नहीं सकते तो इसे हम लोग पहले वैसे ही लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बटा एक प्लस में एक माइनस में। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो ये हमने लगा दिया। तो ये 2 बार है तो क्या हम लोग इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये 2 बार है, फिर बटा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो यही हम लोग लिख देंगे। तो दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये सब क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, इसे अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो ये आपसे बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस आपका थोड़ा बहुत बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है 19वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बराबर आपको ये लाना है। तो ये जरूरी थोड़ा ना है कि इसके बराबर ये ही आएगा, इसके बराबर ये भी तो आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सिद्ध करने वाला में क्या होता है कि LHS बराबर RHS जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से RHS बराबर LHS भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके बराबर इसे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन के ही जैसा दिख रहा है और यह वही क्वेश्चन दिया ही है, बस उसने उल्टा कर दिया है, LHS को इधर कर दिया, RHS को इधर कर दिया है। तो क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे, इसे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा
क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे LHS से नहीं जाएंगे, इस बार हम RHS से जाएंगे, क्योंकि हमने RHS से अभी जस्ट सिद्ध किया है। तो उल्टा दे दिया है तो हम लोग भी उल्टा ही चले जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, RHS से जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब इसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है कि परिव्ययकरण करेंगे, उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा। तो इसके बराबर हम लोग ये लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में RHS बराबर LHS प्रूव्ड, मतलब आपको बस उल्टा लिख देना है। LHS बराबर RHS नहीं लिखेंगे, RHS बराबर LHS लिखेंगे। तो इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 20वां। आगे है 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा। इसके बराबर आपको ये लाना है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे cos थीटा ऊपर में, तो यहाँ पे cos थीटा नीचे में, यहाँ पे प्लस में साइन थीटा तो इधर माइनस में। तो चलते हैं इसे सिद्ध करने। सबसे पहले LHS से जाकर क्वेश्चन है cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है प्लस, तो प्लस दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परिमेयकरण करते हैं ताकि नीचे से प्लस को हटाया जा सके। तो यहाँ पे सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ प्लस में होता है तो माइनस वाला से परिमेयकरण किया जाता है, मतलब गुना किया जाता है। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसे आप गुना करिए। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो cos थीटा को 1 से करेंगे तो cos थीटा ही रह जाएगा, फिर माइनस cos थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर बटा 1 प्लस में 1 माइनस में। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब साइन थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा बटा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से cos को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि cos दोनों में है इसीलिए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, ये होता है cos स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया, cos को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, 1 बचा था तो हमने 1 लिखा, माइनस था तो माइनस दिया, cos को यहाँ से हमने ले लिया था तो साइन बच गया जो कि हमने लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा। अब एक cos से एक cos खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पास स्क्वायर है तो इसके पास 2 cos है, तो 1 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में cos थीटा। तो यही तो हमें लाना था जो कि आ चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो जब भी आपको प्लस माइनस में दिखे और फिर सिद्ध करने कहे तो सबसे पहले आप परिमेयकरण कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो अभी तक हमने 20 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।